जी, सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी जो फर्स्ट प्रश्नावली में 1.3 चल रही थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, सेवन्थ क्लास मैथ्स की 1.3 प्रश्नावली, उसका 7वें का सेकेंड क्वेश्चन मोहन तक मैंने करवा दिया था। अब बात करते हैं 7वें में। दूसरा ये है कि रेशमा के 5 उत्तर सही हैं। रेशमा के कितने उत्तर सही हैं? 5 उत्तर सही है। मतलब 10 प्रश्नों की एक प्रतियोगिता है, प्रश्न पूछने की प्रतियोगिता, क्विज। उसमें से 5 उत्तर रेशमा ने सही दिए हैं और 5 उत्तर गलत हैं और 5 उत्तर रेशमा के गलत हैं। 10 उसको सवाल पूछे गए, 10 प्रश्न पूछे गए, उसमें से 5 सही और 5 गलत हैं। तो रेशमा द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? रेशमा द्वारा प्राप्त अंक, रेशमा ने कितने नंबर प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए? रेशमा द्वारा प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए अंक है। आंसर में देखना, जब ये प्रश्न जब मैंने पढ़ा था तो प्रश्न वाले ने कहा था कि अगर एक उत्तर सही है ना, तो एक उत्तर सही दिया तो 5 नंबर मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे। और एक उत्तर अगर गलत देते हैं तो -2 नंबर मिलते हैं। तो रेशमा ने 5 उत्तर हैं वो सही दिए हैं। रेशमा ने 5 उत्तर सही दिए, तो 5 प्रश्न के कुल अंक कितने हो गए? 5 प्रश्न सही दिए तो उसके अंक कितने हो गए? 5 सही देने पे कितने मिलेंगे? एक सही देते हो तो 5 नंबर मिलता है और 5 उत्तर सही दिए हैं, 5 उत्तर सही दिए तो 5 उत्तर लिखना। 5 उत्तर के कुल अंक कितने होंगे? 5 × 5 बराबर 25 अंक, यानी 5 उत्तर सही देने के 25 नंबर मिलेंगे। क्योंकि एक उत्तर का 5 नंबर मिलता है तो 5 उत्तर के 25 नंबर मिलेंगे। रेशमा, अब रेशमा ने 5 उत्तर गलत भी तो दिए हैं, 5 गलत उत्तर दिए हैं। तो 5 उत्तर गलत दिए तो एक गलत उत्तर वो तो कितना अंक मिलता है? -2। तो एक गलत उत्तर का मिलता है -2, तो 5 गलत उत्तर का कितना मिलेगा? तो 5 गलत उत्तर, तो एक का मिलता है -2 और 5 का निकालना है। जब एक का दे रखा और 5 का पूछे तो गुणा करते हैं, तो एक का मिलता है -2, तो 5 उत्तर गलत दिए तो उसको मिलेंगे -2 × 5 -10 अंक। 5 उत्तर गलत देने पे उसको -10 अंक मिलेंगे। अब ये कह रहे हैं कि रेशमा द्वारा प्राप्त अंक किए गए अंक हैं, दोनों मिलाकर कुल कितने अंक उसने प्राप्त किए? तो रेशमा के कुल अंक, रेशमा ने कुल अंक कितने प्राप्त किए सब मिलाकर? तो उत्तर सही और गलत देने पे उसके दोनों के अंक मिला दो तो उसके पूरे अंक आ जाएंगे ना। तो पहले उसको कितने अंक मिले थे? 25। सही उत्तर देने पे 25 मिले थे और गलत उत्तर देने पे -10। तो 25 और -10, 25 प्लस के हैं और ये माइनस के 10 हैं। 25 में से 10 गया, पीछे बचे 15 अंक। इसका मतलब रेशमा ने 15 नंबर प्राप्त किए इस पूरी प्रतियोगिता में। अब तीसरा कौन है देखना। तीसरा है कि भाई हिना, तीसरी लड़की आ गई हिना। प्रश्न को पहले लिखेंगे, हिना ने कुल 7 प्रश्न किए। हिना ने कुल 7 प्रश्नों के ही उत्तर दिए हैं। हिना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं। उसने 7 प्रश्न नहीं किए, 10 थे ना, टोटल प्रश्न 10 थे, उसमें से हिना ने कुल 7 प्रश्न किए। उनमें से 2 का उत्तर गलत हैं, 2 उत्तर तो उसके गलत हो गए। 2 उत्तर गलत है तथा
2 उत्तर गलत हैं तथा दो उत्तर सही है, ऐसे लिखना, प्रश्न सही नहीं है लिखा मैंने। 2 उत्तर सही है तथा 5 उत्तर गलत हैं। 5 उत्तर कैसे हैं? 5 उत्तर गलत हैं। तो बताओ हीना ने कुल कितने अंक प्राप्त किए? तो बताओ हीना द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? हीना द्वारा प्राप्त किए गए अंक है। बोर्ड में देखना सारे बच्चे। देखो हीना ने 7 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, उसमें से 7 में 2 तो उत्तर सही दिए हैं और 5 उत्तर गलत दिए हैं। तो हीना ने कितने उत्तर गलत दिए? हीना ने 2 उत्तर सही दिए। पहले तो सही वाला लिख दो। 2 उत्तर सही दिए, 2 उत्तर सही दिए हैं। तो एक सही उत्तर का कितना मिलता है? 5 नंबर। एक सही उत्तर का कितना मिलता है? 5 अंक। तो 2 सही उत्तर का कितना मिलेगा? तो आगे लिख देता हूँ। तो 2 सही उत्तर का अंक कितना मिलेगा? 2 सही उत्तर के अंक देखो एक उत्तर सही देते तो 5 अंक मिलते हैं और 2 उत्तर सही देगा कितने मिलेंगे? तो 2 गुणा 5 बराबर 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, इसका ही करेंगे आगे। तो हीना ने 2 उत्तर गलत दिए, एक सही उत्तर देते हैं तो 5 अंक, 2 उत्तर सही दिए 10 अंक मिल गए। 2 × 5 10। अब उसने गलत भी तो उत्तर दिए हैं। हीना ने गलत कितने उत्तर दिए? 5। हीना के गलत उत्तर कितने हैं? 5 उसने गलत भी दिए हैं। एक गलत उत्तर देते तो कितना अंक मिलता है? -2। तो एक गलत उत्तर -2 अंक। तो 5 गलत उत्तर के कितने अंक मिलेंगे? तो 5 गलत उत्तर के मिलेंगे -2 गुणा 5 बराबर -10 अंक। तो हीना के अंक कितने आगे? पहले तो आए 10 प्लस के और फिर गलत उत्तर दिए तो उसको मिले -10। तो हीना के कुल अंक कितने हो गए? हीना के कुल अंक, तो हीना के कुल अंक कितने हो जाएंगे? पहले उसको कितने मिले? 10, बाद में मिले -10। दोनों को जोड़ दो, इसको और इसको दोनों को जोड़ दो तो सारे अंक आ जाएंगे 10। और पहले 10 मिले और फिर -10। 10 -10, 10 में से 10 गया, पीछे बचा 0 अंक। तो हीना ने पूरी प्रतियोगिता में 0 अंक प्राप्त किया है। ये हो गया हीना का आंसर कंप्लीट। 7वां कंप्लीट हो गया। इसको नोट करें, फिर आगे करवाते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसको मिटा दो बेटा, नीचे वाले को। चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8वां। देखना बोर्ड पे सारे बच्चे। तो 8वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी है। एक सीमेंट कंपनी है। सीमेंट हम लाते हैं ना, जब घरों में मकान बनाते हैं सीमेंट लाते हैं। तो एक सीमेंट कंपनी है, वो क्या करती हैं? अगर एक सीमेंट कंपनी जो है, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट, एक आता है सफ़ेद सीमेंट, एक आता है मटमैला। तो सफ़ेद सीमेंट बेचने पर, अगर वह कंपनी सफ़ेद सीमेंट बेचती है ना, तो सफ़ेद सीमेंट बेचने पर उसको क्या मिलता है? 8 रुपये प्रति बोरी
8 रुपये प्रति बोरी, प्रति यानी एक बोरी पे 8 रुपये का उसको क्या होता है, लाभ होता है। प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, और एक आती है ग्रे रंग की, स्लेटी यानी ग्रे रंग आता है ना भाई, सीमेंट जो हम मकानों को बनाने में काम में लेते हैं, स्लेटी यानी ग्रे रंग की सीमेंट की बोरी बेचने पे, अगर ग्रे रंग बेचेगी तो उसको क्या होगा, हानि। सीमेंट बेचने पर कितना होता है, ₹5 प्रति बोरी, यानी एक बोरी पे 5 रुपये की हानि होती है। क्या होती है, हानि। सफ़ेद सीमेंट बेचेगी तो 8 रुपये का लाभ होगा, एक बोरी पे 8 रुपये का लाभ। और अगर स्लेटी रंग का सीमेंट बेचें तो 5 रुपये प्रति बोरी, एक बोरी पे 5 रुपये का नुकसान होता है, हानि होती है, ये तो हो गया प्रश्न। अब इसमें पहला क्या है कि अगर किसी एक महीने में उसने किसी महीने में वह कंपनी है, सीमेंट बनाने वाली कंपनी, किसी एक महीने में वह कंपनी 300 बोरियां तो सफ़ेद सीमेंट की, 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की तथा 5000 बोरियां बेचती हैं स्लेटी यानी आपकी पार्टी का रंग होता है ना, वो स्लेटी रंग, तो 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती हैं। तो उसका लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ व हानि क्या है। आंसर देखेंगे, पहले इसको थोड़ा समझा देता हूँ फिर अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न सिर्फ दिखने में बड़ा है और कुछ नहीं है। देखो बेटा, एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी है जो अगर सफ़ेद सीमेंट वाइट सीमेंट, सफ़ेद कलर का सीमेंट आता है, बिरला वाइट पुट्टी ऐसे, तो सफ़ेद सीमेंट बेचेगी तो उसको 8 रुपये प्रति बोरी, एक बोरी पे उसको 8 रुपये का लाभ होगा। और अगर वह कंपनी स्लेटी रंग का एक काले या स्लेटी रंग पार्टी के रंग जैसा आता सीमेंट आता है जो मकान बनाने में काम में आता है, वो सीमेंट बेचे तो उसको 5 रुपये प्रति बोरी, देखो ₹5 प्रति बोरी यानी एक बोरी पे 5 रुपये का हानि क्या होती है, हानि यानी नुकसान होता है। तो एक महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की बेच रही है और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती हैं, तो उसका लाभ व हानि क्या है। लाभ कब होता है, जब हम कोई वस्तु, जैसे मैंने 10 रुपये में वस्तु लाई है, उसको मैं 5 रुपये में बेचूं तो क्या होगी, मुझे 5 रुपये की हानि का मतलब नुकसान। ये 5 रुपये मेरे अंदर से कम हो रहे हैं ना, ये किसके होंगे, -5। अरे भाई मैंने 10 रुपये में चीज़ लाई, 10 रुपये में मैंने एक पेन लाई और उसको मैंने किसी आदमी को 5 रुपये में बेच दिया, तो मुझे क्या हो गया, 10 - 5 बराबर क्या हो गया, 5 रुपये की हानि होगी ना। हानि मतलब नुकसान। ये 5 रुपये ये कम किस में से हो रहे हैं, मेरे अंदर से कम हो रहे हैं, ये 5 क्या हो गए, मेरे अंदर से कम हो गए ना। हानि का मतलब नुकसान होना, पैसों की कमी, ये नुकसान हो गया। तो 10 में से -5 हानि होती है, वो माइनस में लिखी जाती है, और जो लाभ होता है वो प्लस में लिखा जाता है। जैसे मैंने 10 रुपये में पेन लाई और 15 रुपये में बेची, तो मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ, 5 रुपये का। तो लाभ है वो हमेशा प्लस में लिखा जाता है और हानि हमेशा माइनस में लिखी जाती है। हानि का मतलब नुकसान, पैसे कम हो गए, हमारे उल्टा नुकसान हो गया। तो अब देखो ये कह रहा है कि एक महीने में
कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की, अगर सफ़ेद सीमेंट बेचे तो क्या होती है? लाभ। और ग्रे सीमेंट की स्लेटी रंग की बोरियां बेचे तो क्या होती हैं? हानि। क्या होती है? हानि। तो हानि मतलब माइनस में और लाभ मतलब प्लस में। तो देखो एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचे ना, एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी पर लाभ कितना होता है? एक अगर सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचे उस पर लाभ होता है 8 रुपये का। कितने रुपए का होता है बेटा? इस तरह खुद ने कहा है कि सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पे 8 रुपये प्रति बोरी, एक बोरी पे, प्रति का मतलब एक, 8 रुपये प्रति यानी एक बोरी बेचेंगे तो 8 रुपये का लाभ होगा। तो एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी पर लाभ कितना? 8 रुपये है। तो किसी महीने में, अब पहले प्रश्न को देखो, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की बेचती है। तो एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पे 8 रुपये लाभ होता है, तो 3000 कितनी? तो 3000 सफ़ेद सीमेंट की 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पे कितना लाभ होगा? बोरी पर लाभ कितना होगा? अब जब मैंने आपको पहले बताया है, जब एक वस्तु का मान दे रखा हो और ज़्यादा का पूछे तो हमेशा गुणा करना है। तो एक बोरी का दे रखा है, 3000 बोरी का पूछ रहा है, तो गुणा करेंगे 3000 गुणा 8, 3000 गुणा 8, यह आ गया 24,000 रुपये। 24,000 रुपये क्या हुआ? लाभ। इसको हम प्लस में लिखेंगे, ये प्लस की है, इसके आगे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखो, अगला यहाँ करवा रहा हूँ, देखना ध्यान से। देखो अभी तो पहले प्रश्न का उत्तर भी नहीं आया है, फिर क्या बोल रहा है? 5000 बोरियां स्लेटी रंग की बेच रहे हैं। अब हमने क्या निकाला कि सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरी बेच रहे हैं? 3000, तो लाभ कितना हो गया? 24,000 का। अब वह 5000 बोरियां स्लेटी रंग की, ग्रे रंग की बेच रहे हैं, तो एक अगर स्लेटी रंग की बोरी बेचे, एक स्लेटी रंग के सीमेंट की बोरी पर हानि कितनी होती है? स्लेटी रंग के सीमेंट की बोरी पर हानि कितनी होती है? 5 रुपये। कितनी होती है? बोरी पर हानि बराबर 5 रुपये। तो हानि को किस में लिखा जाएगा? माइनस में, क्योंकि ये माइनस के 5, क्योंकि यहाँ हानि हो रही है, हानि को हमेशा माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब इसने कितनी बेची है? 5000 बोरियां। वो देखो 5000 बोरियां स्लेटी रंग की बेची है, तो 5000 स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरी पर हानि कितनी होगी? या बोरियों पर हानि कितनी होगी? देखो एक स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरी पे हानि 5 रुपये है, माइनस 5 हो गया। अब 5000 स्लेटी रंग की बोरी पे हानि कितनी होगी? तो 5000 गुणा -5, क्योंकि हानि को माइनस में लिखा जाएगा और लाभ को प्लस में लिखा जाता है। 3 जीरो के 3 जीरो, 1 2 और 1 2 और 3 जीरो, 3 जीरो यहाँ नीचे उतार दो। फिर -5 है, -5 को 5 से गुणा करो, 5 25, ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो प्लस और माइनस गुणा होगा, क्या आएगा? माइनस। ठीक है, तो -25,000 रुपये की क्या होगी? हानि। अब देखो, तो अब ये कह रहे हैं उसका लाभ व हानि क्या है? तो लाभ या हानि क्या होगा? अब उसको कुल मिलाकर कितना लाभ और हानि हुई? तो कुल लाभ या हानि, कुल लाभ व हानि। अब उसको क्या हुआ? एक महीने में लाभ हुआ कि हानि हुई? देखो पहले उसने सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेची, 24,000 रुपये कमाए। फिर उसने ग्रे रंग की ये सीमेंट की बोरियां बेची, 25,000 रुपये उसके माइनस में चले गए। तो उसको लाभ हुआ कि हानि क्या हुई? देखो ये -25,000 ज़्यादा है ना वैसे तो, और ये है प्लस के 24,000। अरे भाई सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेची, 24,000 रुपये कमाए। ग्रे रंग की सीमेंट की बोरियां बेची, 25,000 कमाए। तो 25,000 ये और 24,000 इन दोनों को जोड़ो तो कुल लाभ या हानि जो हुआ वो आ जाएगा ना। तो देखो इन दोनों को जोड़ा, ये देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट,
ये माइनस के 25,000 है, ये प्लस के 24,000। देखो माइनस 25,000 और ये हैं 24,000। 0 0 0 ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो माइनस वाले में से प्लस वाले चले जाएंगे। 5 में 4 गया, पीछे बचा 1, 2 में से 2 गया, पीछे बचा 0। अब ये ऊपर कौन है? माइनस के 25,000, तो ज़्यादा कौन है? माइनस वाले, तो नीचे किसके बचेंगे? माइनस के। ये 0,000 के आगे क्या है? ये 0 से कोई मतलब नहीं है, तो माइनस के 1000 बचेंगे। यानी उसको क्या हुआ? -1000 यानी 1000 रुपये की माइनस कब होता है? जब हानि होती है। -1000 यानी 1000 की हानि हुई है। तो कुल मिला के उसको इस महीने में 1000 रुपये की हानि हुई है, तो ये आ गया -1000 रुपये की हानि। क्या हुई? उसको लाभ तो हुआ ही नहीं, हानि हुई है। चलो 8 इसको मिटा दो बेटा, फिर आगे दूसरा करवाना है। चलिए इसको नोट कीजिए आराम से फटाफट, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। बी ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखो, इसको नोट कीजिए फटाफट। यहाँ लिख देना -1000 मतलब ये क्या है? माइनस का निशान है, तो 1000 रुपये की हानि। 1000 रुपये की हानि का निशान, हानि के लिए माइनस का निशान आया है, ठीक है। तो एक बराबर लिख देना 1000 रुपये की हानि। ये पर्सन है बी, देख लो। अब आगे करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? यदि बेची गई स्लेटी रंग की बोरियां 6400 यानी 6400 हैं, तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी होगी? कितनी बोरियां बेची जाए या बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो, और न ही हानि। ओके बेटा, चलो ये तो इजी है, चलो करवाते हैं फटाफट। इसको नोट कर लिया होगा, जल्दी कर लो नोट फटाफट, फास्ट। चलो ये कह रहा है कि उसने, अभी इसको मिटा दे बेटा, चलो इसको मिटा देते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। देखना यहाँ पे आंसर में देखना, यदि बेची गई स्लेटी रंग की बोरियां 6400 हैं, तो स्लेटी रंग की बोरी बेचता है ना, स्लेटी रंग की बोरी पे हानि कितनी होती है? एक बोरी पे हानि
एक बोरी पर हानि कितनी हो गई 5 रुपये, तो -5 लिख दो, हानि को माइनस में लिखना है। तो वो इसने कितनी बेची अभी 6400, तो 6400 स्लेटी रंग की बोरी बेचने पर हानि कितनी होगी, बोरी बेचने पर हानि हो जाएगी। तो एक स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरी बेचने पे हानि 5 रुपये, हानि को माइनस में लिखना है। तो 6400 स्लेटी रंग की बोरी बेचने पे हानि कितनी होगी, तो 6400 गुणा -5 कर दो तो कुल हानि आ जाएगी। देखो बेटा यहाँ कर लो तो यहाँ कर लो, 0 0 2 0 के 2 0, 5 को 4 से गुणा 4 5 20 की सुपर हासिल लगी 2, 6 5 30 और 2 32, 32,000। इसका क्या जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस गुणा होगा क्या होगा माइनस। तो क्या हो गया -32,000 रुपये की हानि, यानी 32,000 रुपये की हानि होगी। तो अब ये कह रहे हैं कि अब सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरी बेचें ताकि वो भी 32,000 का लाभ हो, और लाभ और हानि को मिलाएं तो क्या आ जाए 0, बराबर क्या आना चाहिए 0। तो सफ़ेद देखो 5 रुपये एक सफ़ेद रंग की बोरी बेचे ना तो कितने रुपए का लाभ होता है 8 रुपये का। तो अब कितनी बोरियां बेचें, अब मान लो अब आप लिखो, ऐसे लिखो कि 8 रुपये प्रति, यानी एक सफ़ेद सीमेंट, ऐसे लिख दो, सफ़ेद सीमेंट की 8 रुपये प्रति सफ़ेद सीमेंट, यानी 8 रुपये एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी पे लाभ होता है। तो ऐसे लिखो एक बोरी सफ़ेद सीमेंट पर लाभ बराबर कितना होता है